यह कुंडली है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 22 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे कौन से राजयोग हैं इनकी कुंडली में कि ये लगातार 22 सालों से राज कर रहे हैं। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में जो राजयोग बनते हैं वे राजयोग व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और सुख सफलता दिलाते हैं। कुंडली में बनने वाले राजयोग व्यक्ति को बिल्कुल सामान्य परिवार से निकालकर उच्च पद दिलाते हैं और पद मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी की कुंडली है। ये एक सामान्य परिवार में जन्मे। इनके पिता वैद्य थे आयुर्वेद के और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। इनकी पत्नी और इनके बच्चे इनके साथ ही रहते थे, परंतु अब इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और इनके एक पुत्र हैं जो इनके साथ रहते हैं। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध, जो कि 9वें भाव में स्थित हैं सूर्य के साथ। लग्नेश जब केंद्र या त्रिकोण में होता है तो यह एक राजयोग होता है और व्यक्ति को सुख सफलता दिलाता है। लग्नेश बुध के साथ हैं। ऐसी अवस्था में बुध आदित्य योग बन गया, जो कि व्यक्ति को पद मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति दिलाता है। 9वें भाव में सूर्य बुध गुरु का राजयोग बना हुआ है। इसी राजयोग की वजह से ये राजनीति में पहुँचे हैं और इनको राजनीति में सफलता मिली है। इनके 9वें भाव में सूर्य बुध गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं। राहु व्यक्ति को काफ़ी कष्ट देते हैं और काफ़ी संघर्ष कराते हैं। सूर्य बुध गुरु के साथ राहु का बैठना यह दर्शाता है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़े थे और राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। इनकी कुंडली में तृतीय भाव में केतु विराजमान है। केतु तृतीय भाव में आदमी को पराक्रमी और मेहनती बनाते हैं। चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है। शनि चौथे भाव में बैठकर व्यक्ति को पारिवारिक सुखों में कमी देते हैं और व्यक्ति को कुछ कष्ट पीड़ा प्रदान करते हैं। छठे भाव में चंद्र विराजमान है। चंद्र यहाँ पर नीच के हैं, जो कि मानसिक कष्ट को सूचित कर रहे हैं और चंद्र के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, जिस वजह से इनका चंद्र काफ़ी पीड़ित हो गया है, जिससे इनकी मानसिक स्थिति और मन की पीड़ा ये दोनों ही स्थिति बनती हैं। चंद्र नीच के होने की वजह से व्यक्ति काफ़ी मानसिक पीड़ाओं को झेलता है और मन बेचैन दुखी रहता है। सूर्य बुध गुरु और राहु 9वें भाव में बैठ कर के काफ़ी उच्च कोटि का जीवन प्रदान करने में सक्षम हो गए हैं। 10वें भाव में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र मंगल का एक राजयोग बन गया है, जो कि व्यक्ति को सुख सफलता दिलाता है। मंगल 10वें भाव में कुल दीपक योग बनाता है।
ऐसा व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है और काफ़ी सफलताओं की ऊंचाइयों को छूता है। शुक्र 10वें भाव में उच्च के होके बैठे हैं, जो इनके ऐश्वर्यशाली जीवन को दर्शा रहे हैं। शुक्र जिसका उच्च का हो और केंद्र त्रिकोण में हो तो ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है और ऐश्वर्यशाली होता है। इस कुंडली में पंचमेश और लाभेश की युक्ति बनी हुई है 10वें भाव में, क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभेश हैं और शुक्र यहाँ पर पंचमेश हैं। पंचमेश और लाभेश की युक्ति 10वें भाव में हो रही है, जिससे यह एक राजयोग बन गया है। इससे व्यक्ति काफ़ी संपत्ति वाला होता है। पंचमेश और नवमेश की युक्ति भी बन रही है, क्योंकि शनि यहाँ पर नवमेश हैं और शुक्र यहाँ पर पंचमेश हैं। पंचमेश और नवमेश की युक्ति एक महायोग होता है, जिससे व्यक्ति सुख सफलताओं को प्राप्त करता है और उच्च कोटि का पद प्राप्त करता है। लग्नेश, कर्मेश और पराक्रमेश की युक्ति भी बन रही है, क्योंकि लग्नेश हैं बुध और सूर्य हैं पराक्रमेश और गुरु हैं यहाँ पर दशमेश। इस प्रकार लग्नेश, कर्मेश और पराक्रमेश का महायोग बन गया है, जो व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनत और संघर्ष करके ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इस कुंडली में काफ़ी उच्च कोटि के राजयोग बने हुए हैं। इन्हीं राजयोगों की वजह से ये बिहार के मुख्यमंत्री पद पर पिछले 22 सालों से बने हुए हैं। इनके पंचम भाव पर शनि का साइड इफेक्ट है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र मंगल से और शनि से पीड़ित हैं। इस वजह से पंचम भाव में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है और कुछ संतान कष्ट का, पीड़ा का योग बन जाता है। इनकी कुंडली कुल मिलाकर काफ़ी बली कुंडली है और काफ़ी शक्तिशाली कुंडली है। इस कुंडली के कारण ही ये इतने उच्च कोटि के पद पर बैठे हुए हैं और पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं। यह था नीतीश कुमार जी की कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।